जय भीम, जय भारत। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में डायलॉग का मुद्दा है पैकेज्ड और लूज प्रोडक्ट्स के इंटर स्टेट ट्रेडिंग के नियम क्या है। और इस बार विशेषज्ञ दलित बिजनेसमैन अमिताभ मेश्राम साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। स्वागत है मेश्राम साहब। जय भीम सर। जय भारत। जय भीम, जय भारत। तो ये बताइए, लूज प्रोडक्ट क्या है, पैकेज प्रोडक्ट क्या है, इंटर स्टेट ट्रेडिंग में इसके क्या नियम कानून है। सर, लूज प्रोडक्ट और पैक प्रोडक्ट, अगर अपन इसको कम्युनिटी वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि लूज प्रोडक्ट और पैकेज प्रोडक्ट कम्युनिटी में लेके चले जाते हैं, तो एक फूड सेक्टर होता है, एक कम्युनिटी होगी। गारमेंट्स एक कम्युनिटी होगी। केमिकल्स एक कम्युनिटी हो गई। आपका आयरन एंड सोर्स एक कम्युनिटी हो गई। ठीक है, सर्विस सेक्टर एक और कम्युनिटी हो गई। तो अपन ऐसे अलग अलग चार पांच टाइप की कम्युनिटी है जो मेजर, जिसमें समझने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी अच्छा होगा। तो इसमें से सबसे पहले एक बेसिक, जो कम स्केल में बिजनेस चालू हो सकता है, उसका अपन कम्युनिटी को समझते हैं, वो है फूड। अगर अभी अपन फूड को समझते हैं, फूड में दो चीजें होती है, एक पैक और अनपैक। अब आप डेली नीड्स के हिसाब से अपन देखते हैं फूड में, तो एक लूज, अगर एक मिल्क की बात करते हैं, लूज भी आता है और पैकेट में भी आ जाता है। अगर इसमें कुछ खाने की पदार्थ की बात करते हैं, वो भी लूज में आ जाता है और पैकेट में भी आ जाता है। मगर इस सारे चीज प्रोडक्ट में इसमें एक और एक ऐड हो जाता है, वो है ब्रांड एंड अनब्रांड। अब ब्रांड और अनब्रांड के लोगों को बहुत सारा डेफिनेशन है। जो टीवी पे दिखता है वो ब्रांड, और जो टीवी पे नहीं दिखता है वो अनब्रांड। ऐसा नहीं होता है। ब्रांड बोले तो वो चीज जिसको भी, कोई भी प्रोडक्ट को आप बनाएंगे, पैकिंग करेंगे, उस पर नाम लिखेंगे, वो हो गया ब्रांड। फिर वो छोटा बिजनेस वाला करे या बड़ा बिजनेस वाला करे, ब्रांड वैल्यू अलग हो सकती है, मगर ब्रांड एज इट इज रहेगा। तो जिसको भी आपको नाम देना है, जिसको अपन नामांतर करना है, तो उसको आप समझ लीजिए डेट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। और जिसको पैक करना है वो पैक प्रोडक्ट, और जिसको आपको लूज में बेचना है वो लूज प्रोडक्ट। अब गवर्नमेंट के इसमें अलग अलग मायने हैं। अगर सबसे ज्यादा इसका मायना अभी जो लेटेस्ट में चल रहा था जीएसटी के ऊपर, कि हमारे खाने के प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग गया है और हमारे को जीएसटी पेड करना है, तो वहां भी उन्होंने डिफिनेशन अलग कर दी, अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड। अब अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड बोले तो पैकिंग साइड ये आया क्यों, ये सारा चीजें ये अपन समझते हैं। आज के डेट में मॉल्स आ रहे हैं, आज के डेट में लोगों को हाइजेनिक प्रोडक्ट चाहिए, आज के डेट में लोगों को शॉर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, आज के डेट में लोगों को सारी चीजें इजी टू ऑपरेट चाहिए। तो इसके वजह से अभी पैकिंग में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कोई किराना शॉप होती है, उसमें भी कुछ कुछ किराना शॉप वाले खुद पैकिंग करते हैं और बेच देते हैं। जैसे कि अपन दाल 1 केजी पैकिंग में विदाउट लेबल आ जाती है, तो ये पैकिंग में है मगर अनब्रांडेड है। कुछ कुछ लोग क्या कर देते हैं कि अपना शक्कर होती है, जो शक्कर को भी वो बड़ी पैक में आता है, किराना शॉप वाला क्या करता है, उसको अपना 1 केजी की पैकिंग पहले ही बना के रखता है। कस्टमर आता है, कोई 1 केजी का दो दो, तो वो डायरेक्ट बना के देता है, उसमें लेबल नहीं होता, वो पैक है मगर अनब्रांडेड है। अब बड़ी कंपनी में आते हैं, बड़ी कंपनियों का भी आपका दाल आ रही है, जैसे कि अभी टाटा भी दाल पैकिंग में आ रहा है, उनका 1 केजी का दाल पैकिंग में आ रहा है, उनका ब्रांड नेम भी है लगा हुआ है, वो पैकिंग में भी आता है, ब्रांड नेम में भी आ जाता है। वैसे ही अगर अपन मिल्क की बात करें, लूज भी आता है, और उसको अगर पैकेट में तो ब्रांड में भी आ जाता है। तो क्या हो, जब कंज्यूमर की हैबिट चेंज हो जाती है और कंज्यूमर उस टाइप के प्रोडक्ट्स को लेते, तो सरकार ने उसके लिए क्या कर दिया है कि ये सारे प्रोडक्ट्स को डेफिनेशन में, जीएसटी के डेफिनेशन में ला। अब जीएसटी के डेफिनेशन में लाने के इसमें क्या हुआ, इस पे जीएसटी लग रहा है। अभी फूड सेक्टर में अगर कैलकुलेट करते हैं तो फूड सेक्टर में पहले जीएसटी एग्जम्प्टेड था। अभी सरकार ने ये क्यों किया है कि सरकार ने देखा है कि छोटे छोटे मॉल्स भी आ रहे हैं, अभी पहले बड़े मॉल्स, छोटे छोटे मॉल्स भी आ रहे हैं, वहां भी लोग पैकिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तब ये पैकिंग एंड अनपैकिंग का सारा डेफिनेशन आ चुका है स्मॉल स्केल में। तो अब जीएसटी के हिसाब से हम देखते हैं कि जीएसटी ने क्या कर दिया इसके ऊपर, कि आप 1 केजी से लेके, यानी 100 ग्राम से लेके आप
25 केजी तक अगर इसको पैक करते हो, दैट इज लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म, तो आप उसके नीचे में पैकिंग करते हो तो आपको जीएसटी के दायरे में आ गए। इसका मतलब आपने मिल्क बनाया 1 लीटर वाला, जीएसटी में। आपने पैक किया, अब ब्रांड अनब्रांड नहीं, कुछ भी पैक कर लीजिए आप, ब्रांड अनब्रांड का सवाल खत्म हो गया यार। यहाँ सवाल आ गया है कि आपने 1 केजी पैक किया, आपको जीएसटी भरना है, आपको 5 केजी किया जीएसटी भरना है, 10 केजी किया, 25 केजी तक कर लिया तो आपको जीएसटी भरना है। अब क्या इंडस्ट्रीज में जब आ जाते हैं तो क्या राइस मिल होगी, दाल मिल होगी, आटा मिल होगी, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, इनमें जीएसटी अगर 25 के ऊपर पैक करते हैं तो इसमें जीएसटी है या नहीं। अगर 25 केजी के नीचे पैक करता है कोई राइस मिल वाला और वो बोरी में भर देता है, तो समझ लीजिए वो पैकिंग के डेफिनेशन में आएगा, उसको 5% देना है। अगर वो 30 केजी, ये 40 केजी, 5 केजी यानी बल्क पैकिंग में जाएगा और कोई ब्रांड नहीं लगाएगा, तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। तो जीएसटी ने ये बिल्कुल का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन किया है कि अभी कोई भी आदमी छोटी पैकिंग करेगा और उस पे ब्रांड लगाएगा या न लगाए तो उसको जीएसटी पेड करना है। ये डेफिनेशंस आ गई है। अब क्या हो जाता है, हम एग्रीकल्चर कम्युनिटी में चले जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर कम्युनिटी में चले जाते हैं कि जैसे हमारा खेत से चावल उग रहा है, हमारा एग्रीकल्चर में से गेहूं आ रहा है, सब्जी आ रही है, वेरियस प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट्स को अगर हमको लेके जाना है मार्केट में तो कोई इसमें टैक्स नहीं, मगर इसको प्रोसेस हाउस में लेके जाना है। जैसे ही आपने इसको प्रोसेस हाउस में लेके जाके, समझ लीजिए मैंने एक आप अपने टॉपिक में मिर्ची की बात की थी लास्ट टाइम, अगर समझ लो मैंने मिर्ची लेके गया और मेरे प्रोसेस हाउस में लेके आ गया, प्रोसेस हाउस में लेके आ गया, उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग सब चीजें कर लिया और मैंने उसको चाहे कि स्मॉल पैकिंग में उतारू और कस्टमर में मॉल्स में बेचना स्टार्ट करूं, तो मैं पैकिंग सेक्शन में आ गया। मगर वही चीज मैंने खुले मार्केट में लेके गया, मंडी में लेके गया और उसको बेचा, तो मुझे जीएसटी नहीं भरना है, वहां के जो लोकल टैक्स होते हैं वो ही पेड करना है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने बरोबर सेग्रीगेट करके रखा हुआ है और उसके हिसाब से ही टैक्सेकल की उनकी लेवीज बोलते हैं उसको, टैक्स का लेवी का उन्होंने परसेंटेज बांध के रखा हुआ है। ये होगी पैकिंग अनपैक। और इसकी बात इसमें अभी और कुछ चीज प्रोडक्ट्स और चीज ऐड होती है, जैसे कि गारमेंट्स में आते हैं। अब हम थोड़ा आपको गारमेंट इंटरप्ट करना चाहेंगे। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। राइट। हाँ, ये बताइए कि जैसे नागपुर में हल्दी मशहूर है वहाँ की, और लाल मिर्च मशहूर है भिवापुर की। हाँ तो बरोबर अगर वहाँ कोई 2 कुंतल 5 कुंतल बोरी में पैक करके और लखनऊ मंगाता है या दिल्ली मंगाता है, हाँ और बरोबर वो रेलवे के कोच से भेजना चाहता है या ट्रांसपोर्ट से, तो इस पर कोई बरोबर। टैक्स टैक्स लगेगा? नहीं सर, इसमें कुछ टैक्स नहीं लगेगा, ये तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है और ये आप इसको लूज में लेके जा रहे हो फिलहाल, है अच्छा, ना। अगर कोई और मान लीजिए हाँ कि लखनऊ से मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है नागपुर हाँ सर या दिल्ली, ट्रांसपोर्ट बरोबर। के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से, तो क्या इसको कोई टैक्स देना होगा? हाँ, इस पे डिपेंड कर, जैसे कि मैंगो आजकल स्मॉल स्मॉल बॉक्स में भी आते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा आज के डेट में पैकिंग एक्ट में, है ना। हम्म, अगर वो ये बल्क में आता है, ट्रक में पूरा लोड होके आ रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। जैसे कार्टून्स होते हैं, वुडन कार्टून्स में मैंगोज आती है बड़े बड़े पैकेज में, इसमें कोई टैक्स नहीं। मगर स्मॉल मतलब पैकिंग से अगर वो प्रोसेस करके भिजवा रहा तो टैक्सेस। मतलब अगर छोटा लकड़ी के पैकेट में वो मैंगो पैक करके भेज रहे हैं, हाँ, बगैर कोई ब्रांड की लगाए, बगर कोई ब्रांड तो टैक्स तो लगेगा भी उस पर? लगेगा टैक्स, 100% सर, कितना क्योंकि वो परसेंट? स्मॉल पैकिंग 5% है आज के डेट में कम्युनिटी में। अच्छा। फूड कम्युनिटी 5% रखा है उन्होंने। अच्छा, मान लीजिए कोई पुणे से वहाँ का ये जो चावल है, खास इंद्रानी चावल, हाँ बैग में मंगाना चाहता है दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, तो कोई टैक्स बिल्कुल। नहीं देना होगा? देखिए उसमें जीएसटी लग जाएगा। एक्चुअली जीएसटी इसलिए लग जाएगा कि आप वो 25 केजी के नीचे होगा और उस पर ब्रांड ऑलरेडी लगा होगा। अगर उसमें ब्रांड नहीं लगा होगा, खुला होगा, 25 केजी के ऊपर होगा तो टैक्स नहीं देगा। मतलब जरा थोड़ा और समझाइए। देखिए अभी एक चावल है राइस इंद्रानी, अगर वो किसी राइस मिल से आया हुआ है रिटेल शॉप के लिए, हम्म। रिटेल शॉप में से आप उसको अगर समझ लीजिए परचेस कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो रिटेल शॉप वाला आपको ऑलरेडी जीएसटी लगा के दे देगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो पैकिंग साइज है उसका 25 केजी है, 25 केजी जीएसटी के नॉर्म के हिसाब से उस पर टैक्स लगना चाहिए।
ठीक है, आज के डेट में 25 के लिए तो उस पर टैक्स ऑलरेडी लगा के आएगा। अब ये टैक्स किसको लग के आएगा, कौन लगा के आएगा? ये मिलर लगा के आएगा, जहां से मिल से ये राइस प्रोसेस होके आया हुआ है और जहां से पैक किया है, वो जीएसटी लगाएगा। वो जीएसटी ट्रेडर्स को लगाएगा। ट्रेडर्स क्या, या होलसेलर को लगाएगा? तो अपन तो ट्रेडर्स की बात करते हैं, तो ट्रेडर्स को लगाएगा। ट्रेडर्स क्या करेगा कि जो भी रेट होगा वो आपको है, जो एंड कस्टमर होता है, जो भी परचेसर होता है, उसको जीएसटी लगा के रेट बता देगा। कस्टमर को तो ये फीलिंग्स नहीं आती है कि क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, तो उसको तो कोई पता नहीं चलता। वो तो देखता है कि ये इंद्रानी राइस है, ये समझ लीजिए 60 रुपीज केजी है, तो वो 60 रुपीज केजी से उठाएगा। नहीं, तो अगर उसको तो टैक्स। अगर अगर कोई किसानों से डायरेक्ट खरीद रहा है, किसान भी हाँ, घर के आसपास छोटी मशीन से चावल प्रोसेस कर लेते हैं, बरोबर। तो क्या वहां भी टैक्स लगेगा? नहीं, लूज रहा तो नहीं लगेगा। लूज रहा, ब्रांडेड नहीं रहा, तो टैक्स नहीं लगेगा। हम्म। अगर वो कोई पैकेट करके रिटेल में जाएगा तो जाएगा ही टैक्स। जैसे कोई मैंगो पिकल है, हाँ, और वो पैक्ड है, मैंगो पिकल को तो पैक ही करना पड़ेगा, लेकिन कोई ब्रांड नहीं है, बरोबर। तो क्या टैक्स लगेगा उस पर? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो पैकिंग इसमें आ। अच्छा। तो हाँ। अब नॉन फूड आइटम्स के बारे में आप कुछ कह रहे थे। हाँ, नॉन फूड आइटम जैसे कि अपन गारमेंट्स में चले जाते हैं, गारमेंट्स आइटम्स में जाते हैं, या फिर आप उसमें केमिकल आइटम्स में लेके जाइए, जो मेजर कंपोनेंट्स जो अपने डेली यूज में होते हैं, इनमें सब में पैक करिए या लूज बेचिए, इनमें टैक्स लगता है। गारमेंट की एक थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा उन्होंने और एक इलेबरेट के लिए चैप्टर 62 में करके रखा हुआ है। तो उसमें क्या है, उन्होंने ये चीज करके रख दिया है कि गारमेंट की जो वैल्यू होगी, है ना, वो अगर 1000 रुपीज की पर पीस के नीचे होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनरल जो अपन ब्रांडेड गारमेंट बोलते हैं या जो बॉक्स में आते हैं उसके, मगर उसके ऊपर लगेगा तो उन लोगों ने उसका टैक्स का स्लैब बना दिया है। तो गारमेंट पैक्ड एंड अनपैक्ड और एक सिलसिला है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने अभी आज के डेट में टैक्स लगा दिया है। वैसे ही केमिकल को, केमिकल में आप छोटी सी छोटी क्यों ना चीज बनाए, क्योंकि केमिकल को आपको पैक करना ही होता है, तो ये केमिकल जैसे कि, ऑलरेडी टैक्स। केमिकल का जैसे मतलब जैसे कोई उदाहरण अभी बताइए। केमिकल में हम नमक को भी केमिकल एज अ फूड कंपोनेंट है, मगर वो NaCl होता है सर, तो उसको भी हम केमिकल इसमें लेते हैं, फूड केमिकल में आता है, क्योंकि वो NaCl प्योर केमिकल है। जैसा नमक हो गया अपना, साइट्रिक एसिड हो गया, जो इधर महाराष्ट्र में तो नींबू सट बोलते हैं, सिरका बोलते हैं उधर। ये सारी जो केमिकल जो डेली यूज हो, फूड कलर्स हो गए जो अपने घर में खानों में यूज करते हैं, ये सारे जो फूड केमिकल्स है ये, और बड़े बड़े जो भी केमिकल्स हो गए, जैसे कास्टिक सोडा, आप कपड़े धोने का जो डेली में यूज कर रहे हो जो केमिकल, ये सारे जीएसटी के दायरे में आते हैं। फिर आप छोटी पैकिंग बनाओ या उसको लूज में कराओ, ये सारे जो केमिकल है, ये प्रोडक्ट खाली फूड के लिए थोड़ा गवर्नमेंट ने नॉर्मल रखा है, विदाउट ब्रांड और ब्रांड में। बाकी तो सारी जितनी भी कम्युनिटीज आएगी वो भी, जैसे कि अभी अपन आयरन ओर की बात करते हैं, आयरन ओर बहुत बल्क में आता है, उसको तो कोई पैकिंग करता नहीं, उसके छोटे छोटे पैकिंग्स भी आते हैं। आप छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, आयरन ओर्स में अगर आप जाते हो, ओर्स के इसमें जाते हो, तो वो सारे के सारे जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो वो बिजनेस आपको लगेगा लूज में हो रहा है, मगर वो अंडर द टैक्स ही रहता है। तो इसमें अगर आपको अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होगा, तो आपको ई वे बिल विद जीएसटी बनाना ही होगा। जैसे लेदर प्रोडक्ट्स है, जूते हाँ, हैं, चप्पल हैं, अ, बरोबर। बहुत सारे लोग बिना कोई ब्रांड के बनाते हैं, या कोई नाम थोड़ा सा चिपका देते हैं। बरोबर। तो अगर 100 जोड़ी फुटवियर भेजना है आगरा से नागपुर, या आगरा से आजमगढ़, तो बरोबर। उसके लिए क्या नियम है टैक्स का? हाँ, उसके लिए कैसा है कि देखिए, वो आजकल कैसा हो रहा है कि मार्केट में वो बहुत बल्क में भिजवा देते हैं उसको, वो छोटी पैकिंग पर पीस पैकिंग नहीं करते। तो उसमें कैसा है, वो जीएसटी उसमें वो बचा देते हैं। जैसे ही उसको पैकिंग में लाते हैं 1 पीस पर पेयर के हिसाब से, जब पैकिंग करेंगे तो उसको जीएसटी। तो कुछ कुछ अभी लोग अन प्रैक्टिस के इसमें वो विदाउट जीएसटी आ जाता है मटेरियल, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस से ही लेदर फॉर्मेशन से आता है। वैसे तो उस पे टैक्स है, लेदर प्रोसेसिंग पे टैक्स है, मगर जनरली ये रफ प्रैक्टिस में लोग ऐसा कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा सेगमेंट है? फिर जनरली सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स है अपना, कि उसमें तो ऑलरेडी टैक्स पड़ा हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आइटम्स आते हैं उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया हुआ है। पेपर्स हो गया है, जैसे पेपर्स का आप कुछ भी बनाइए, पेपर में टैक्स है, वो एग्जाम में नहीं है। पीपी बैग्स यानी पॉलिथीन्स का जितना भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उसमें भी टैक्स है, वो आपको नहीं दिखता है।
जो कस्टमर होता है उसको नहीं दिखता है उसका टैक्स, क्योंकि वो जो भी रिटेलर सेल करता है उसको तो टैक्स है। तो प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी बॉटल्स घर में लेके आइए, आपको तो टैक्स लगा के ही मिलता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अभी टैक्सेबल है। आजकल एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, हम सब जानते हैं, बैटरी स्कूटी। हाँ, बैटरी बैटरी से स्कूटी। चलने वाली बाइक, बैटरी से चलने वाली बिल्कुल स्कूटी। बिल्कुल। तो इस पर बहुत सारे लोग बाहर से मंगा लेते हैं, इसके कंपोनेंट और असेंबल करके बेचते हैं, बरोबर। और इसमें कोई ना कोई ब्रांड लगा देते हैं। हाँ सर। तो इसका टैक्स इससे क्या है, क्या नियम कानून है इसके लिए? देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लग के आता है। जब आप असेंबल करते हो तो सबका अलग अलग ये होता है। समझ लीजिए, इसमें अपन एग्जांपल की एक बात करते हैं कि बैटरी आ रही है ना? तो बैटरी पे अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स है। वही टैक्स अगर आपका वो आगे का गाड़ी का लाइट बना रहा है तो लाइट का उसमें अलग कंपोनेंट का टैक्स है। प्लास्टिक जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर अलग। जब ये पूरी व्हीकल बन जाती है तो ये टोटल टैक्स के अलग अलग कैलकुलेशन में एक एवरेज टैक्स पे आती है, और एक कंबाइन जब व्हीकल बन जाती है, कंबाइन व्हीकल के लिए एक अलग सा टैक्स होता है गवर्नमेंट का। वो फिर कंबाइन, जैसे कि समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। एक प्रोडक्ट लेते हैं अपन कि अलग अलग कंपोनेंट्स में, जैसे कि अगर आप एक ही आटा चक्की की अपन ने बात किया था, तो मैं आटे चक्की पे एक बार फिर से जाता हूँ। एक आटा चक्की आप बना लेने जाओगे तो उसका 5% गवर्नमेंट ने ये किया था। वही आटा चक्की यानी उसी गेहूं से अगर मैं मैदा बनाना चाहूंगा तो उस पर 18% है। वैसे ही गाड़ियों के इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग टैक्स होते हैं, और इसको बाद में सर्कुलेट करके जब फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो जीएसटी का कंपोनेंट्स है वो एक फिक्स टैक्स के। तो इसका जो इनपुट्स है वो मैन्युफैक्चर को मिल जाता तो आजकल उत्तर प्रदेश में फिशरीज का एक बहुत बड़ा फैशन चला है, मछली पालन। है। बरोबर सर। मान लीजिए कोई आजमगढ़ से मछली पैदा कर रहा है, और वो अ, आइस के साथ डब्बे में पैक करके बिना कोई ब्रांड के नागपुर भेज रहा है या दिल्ली भेज रहा है। तो उसका बिल्कुल टैक्स कैसे लगेगा? सर, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर उसको आपने अगर प्रोसेस किया, जैसे कि फ्रोजन किया उसको, आपने उसको पूरा काटा निकाला, उसको प्रोसेस किया, उसको पैक किया, तो टैक्स लगेगा। मगर आपको अगर उसको यहाँ ये जो कंटेनर होते हैं 25 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के, उसमें बर्फ डाल के बेच, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, प्रोसेस होगा तो ही टैक्स लगेगा। तो चलिए मेश्राम साहब, एक कदम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में। और Right. मुझे जहां तक याद है, जब मैं पहली बार आपके घर गया था तो आपके पास आटे की एक चक्की थी, हाँ सर। जिसको आपने आउटसोर्स कर दिया था। राइट। आप 20 लीटर वाला पानी का जार बनाते हैं हाँ सर। और लोकल मार्केट में बेचते हैं। राइट। तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट एपिसोड में, अगर मान लीजिए कोई दलित नौजवान आटा की चक्की लगाना चाहता है, हाँ। लोकली जो है अपना एक धंधा करना चाहता है, या बरोबर सरसों का तेल निकालने की मशीन लगाता है, तो बरोबर। कितने इसकी कितनी बड़ी प्रोजेक्ट बनेगी? कितने रुपए में आटा की चक्की लग जाएगी? कितने रुपए में सरसों के तेल निकालने की जो है मशीन आ जाएगी? और उस मशीन से निकले हुए तेल को प्लास्टिक की बोतल में अगर पैक करना है तो वो कैसे होगा? तो इसकी इकोनॉमी क्या है, ताकि बहुत सारे हजारों हजार दलित बेरोजगार बैठे हुए हैं, और नौकरी मिल नहीं रही है लोगों को। नौकरी मिल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट पर मिल रही है, उसमें बहुत थोड़ी सैलरी है। तो अगर दलित समाज बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहा है बिजनेस की तरफ, तो 10-20 साल में दलित समाज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो अगले एपिसोड में इस पर जरा सा आप काम कर लीजिए कि ठीक एक है। क्या 1 लाख में मशीन लग सकती है कि आटा पीसने की, या क्या, ये सब डिटेल आप अभी बताने की जरूरत बिल्कुल सर। है, आप इस पर काम कर लीजिए। अपन क्या इसमें क्या करते सर कि इसमें अपन कर लेते हैं कि 50,000 से लेके 10 लाख तक की यूनिट्स फर्स्ट स्टेप में। हम्म। 50 से लेके 10 लाख तक की यूनिट
किस टाइप की यूनिट्स अपन डाल सकते हैं अपने लोकल एरिया में, जिसमें जगह सरकार की ना हो, अपनी खुद की भी छोटी मोटी हो, तो वहां इस टाइप के अपन प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उसको सेक्टर वाइज लेते हैं। फूड, प्लास्टिक, केमिकल, सारे मेरे पास ऑलरेडी उसका लिस्ट पड़ा हुआ है। मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा हूँ, तो उसके लिस्ट के हिसाब से अपन सबको गाइड कर देते हैं प्रोडक्ट। तो कोई जिसको जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसमें डालते जाएंगे। चलिए, तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की यूनिट आटा चक्की या सरसों का तेल की कैसे बनेगी, इस पर आप होमवर्क कर लीजिए, और हाँ सर। नेक्स्ट एपिसोड में इस पर हम लोग डायलॉग करते हैं। ओके सर। थैंक यू मेसराम साहब। जय भीम, जय भारत।